यानी कि कल हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश की कुछ सामान्य जानकारी, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने हिमाचल के बारे में ली थी कि कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश में 12 ज़िले हैं और 12 ही ज़िलों का अपना अपना एक महत्व रहता है। किसी ज़िले की चोटी बड़ी है तो उसका एक अपना महत्व रहता है कि भाई उस ज़िले में बहुत ज़्यादा चोटियाँ हैं, वहाँ जाना चाहिए। किसी ज़िले में मंदिर बहुत ज़्यादा होते हैं तो उस ज़िले की भी एक अपनी वैल्यू रहती है कि वहाँ पर तो बहुत धार्मिक चीज़ें हैं, वहाँ भी हमें जाना चाहिए। किसी ज़िले में साक्षरता लिटरेसी रेट बहुत अधिक होती है तो उस ज़िले की भी अपनी एक वैल्यू होती है कि भाई वहाँ पर लोग पढ़े लिखे ज़्यादा है, मेरिट हाई जाएगी। कहने का मतलब है कि हर ज़िले की अपनी अपनी एक वैल्यू है, अपना अपना एक महत्व है हर उस ज़िले के बेसिस पर जो उसकी विशेषता है। इसी विशेषता को जानते हुए आज हम पढ़ेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा जिला कहाँ पर है, किस जिले की सीमा किस राज्य के साथ लग रही है, हिमाचल प्रदेश में ऐसे कितने जिले हैं जो अन्य राज्यों को टच कर रहे हैं, ऐसे कितने राज्य हैं जो हिमाचल को टच कर रहे हैं, ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जो दूसरे देशों को, केंद्र शासित प्रदेशों को, जिलों को टच कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे और यकीन मानिए कल का बचा हुआ है ये। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा टॉपिक है जहां से 100+1% मैं ये कह सकता हूं कि 500% यहां से एग्जाम में सवाल रहेगा ही रहेगा, ताबड़तोड़ सवाल यहां से आपके लिए बनेगा। तो आइए फिर इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये मैंने मैप बनाया है, अगर आपसे नहीं बनता है तो आप इसकी बाद में फोटो ले लेना। लेकिन आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे इधर वाली जो डायरेक्शन होती है वो ईस्ट डायरेक्शन होती है। कौन सी होती है? ईस्ट, यानी कि ये जो दिशा होती है ये ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा होती है, और ये वाली जो डायरेक्शन होती है ये वेस्ट होती है, और भैया ये वाली जो होती है ये नॉर्थ होती है, और ये वाली जो होती है वो क्या होती है? साउथ होती है। सब कुछ आपके सामने है। सबसे इधर को जो ये खाली डब्बा है ये जिला किन्नौर है, किन्नौर से नीचे शिमला है, शिमला से नीचे सिरमौर है, सिरमौर से आगे सोलन है, सोलन से आगे बिलासपुर है, बिलासपुर से आगे ऊना, ऊना से आगे कांगड़ा, फिर चंबा, फिर लाहौल स्पीति। बीच में 3 जिले हैं, हमीरपुर, मंडी और कुल्लू। ध्यान देना है, सब कुछ आपके सामने है, इसीलिए मैं प्रैक्टिकली चीज़ें आपको करवा रहा हूं ताकि याद रहे आपको, वरना तो मैं आपको वैसे ही भी लिखवा देता। तो अगर आपके लिए पेपर में सवाल आता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, मतलब सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सब कुछ तो आपके सामने है। सबसे ईस्ट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे ईस्ट में कौन सा है? किन्नौर। सबसे पूर्व में, आपको पूर्व में क्या ऊना दिख रहा है? नहीं। सबसे ईस्ट में कौन सा है? किन्नौर। तो अगर पेपर में आएगा सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? किन्नौर। किन्नौर से नीचे क्या है? शिमला। शिमला से नीचे क्या है? सिरमौर। अगर पेपर में कल के लिए सवाल आएगा कि हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला, सबसे साउथ में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है आपका सिरमौर। कौन है? सिरमौर। सबसे ईस्ट में किन्नौर है, सबसे साउथ में कौन सा है? सिरमौर। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो वैसे तो कांगड़ा बिल्कुल पश्चिम में आता है, लेकिन इसके साथ ऊना और बिलासपुर दोनों ही पश्चिम में आते हैं। तो अगर पूछ लेगा हिमाचल के पश्चिम में कौन कौन से जिले हैं, तो कांगड़ा, ऊना और बिलासपुर। अगर तीनों ऑप्शन में आते हैं, तीनों सही है। तीनों में से एक ऑप्शन में आएगा वो भी सही है। ठीक है जी। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में कौन से जिले हैं, तो ध्यान देना 2 जिले ऐसे हैं जो बिल्कुल नॉर्थ में हैं, एक चंबा और एक लाहौल स्पीति। ये चीजें आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए मैप के साथ। आप अपने पास फटाफट से लिख भी सकते हैं, ईस्ट किन्नौर, साउथ सिरमौर, वेस्ट कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, और नॉर्थ में आपका चंबा। ये पेपर में आने वाली चीजें हैं, बहुत बार पेपर में आ चुकी है। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल का सबसे ईस्ट में कौन सा है, ऑप्शन आ जाएगा शिमला, मंडी, कुल्लू, किन्नौर। तो सबसे ईस्ट में कौन सा है? किन्नौर। सबसे साउथ में हम सिरमौरी लोग सबसे दक्षिण में है, देखा होगा आपने, बहुत बार ऐसा होता है। हाँ जी बेटा, कहाँ रह गए थे? क्या हो गई थी? लेट हो गई थी। और वो जो लड़की बाहर गई थी, यहाँ से क्या नाम है उसका,
ये बोल मैम बता रहे थे कौन लड़की बाहर गई है, तो वो कहाँ चली गई, उसको भी ज़्यादा पंख लग रहे। देखिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानना चाह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अगल बगल में क्या है, हिमाचल प्रदेश के आस पड़ोस में क्या है। तो सबसे पहले अगर हम ईस्ट में जानते हैं, तो अगर आपके लिए पेपर में सवाल आएगा कि हिमाचल प्रदेश के ईस्ट में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के जो पूर्व में स्थित है वो है भैया तिब्बत। क्या स्थित है, तिब्बत। बहुत बार आ चुका है तिब्बत। तिब्बत क्या है, एक कंट्री का पार्ट है, एक चीन का ये पार्ट है। ये तिब्बत किसका पार्ट है, चीन का एक पार्ट है तिब्बत। यानी कि हिमाचल के जो ईस्ट में है, हिमाचल के जो पूर्व में है, वो कुछ नहीं है, वो क्या है, तिब्बत है। अगर आपसे पूछ लेगा कि हिमाचल के पश्चिम में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश या देश है, तो हिमाचल के वेस्ट में जो है पंजाब है, पंजाब स्टेट है। हिमाचल के वेस्ट में जो है पंजाब स्टेट है। हिमाचल के पश्चिम में कौन सा स्टेट है, पंजाब में, पंजाब है। अगर पूछ लेगा हिमाचल के नॉर्थ में, अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश के उत्तर में क्या है, तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में है बाबू भैया, एक जम्मू कश्मीर है और दूसरा है आपका लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये हिमाचल के भैया नॉर्थ यानी कि उत्तर में है। अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश के साउथ में क्या है, हिमाचल प्रदेश के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में है भैया हमारा हरियाणा है, यूपी है और उत्तराखंड है। अगर पूछ लेगा दक्षिण में हिमाचल प्रदेश की सीमाएं किसके साथ लगती है, तो दक्षिण में लगती है हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। इन तीन के साथ हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन है वो साउथ में टच होती है। एक बार फिर से बताता हूं, अगर आपके लिए क्वेश्चन में आएगा कि हिमाचल प्रदेश की सीमाएं ईस्ट में किसके साथ लगती है, तिब्बत चीन के साथ। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं पश्चिम में किसके साथ लगती है, तो बॉर्डर लाइन पश्चिम वेस्ट में जो टच करती है पंजाब के साथ टच करती है, नॉर्थ में जो टच करती है वो करती है J&K और लद्दाख को, साउथ में जो टच करेगी वो करेगी हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। कई बार एग्जाम में आपको घुमा दिया जाता है, मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लेकिन पटवारी का एक सवाल आया था जिसमें इसी मैप से सवाल घुमाया गया था। तो मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे उत्तर में क्या है, छत है, मतलब मेरे सिर के ऊपर क्या है, छत है। अगर मेरे सिर के ऊपर छत है तो इस छत के नीचे मैं भी तो हूं। अगर मेरे सिर के ऊपर पंखा है तो पंखे के नीचे मैं भी तो हूं। तो कहने का मतलब है, एक सवाल आया था कि हिमाचल प्रदेश के नॉर्थ में क्या स्थित है, नॉर्थ में कौन सा राज्य है। उस टाइम जो है जम्मू कश्मीर स्टेट था, ऐसा सवाल आया था। तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा है, सॉरी सवाल ऐसा नहीं आया था, हिमाचल प्रदेश के उत्तर में क्या, जम्मू कश्मीर आया था। तो पेपर में आया था जम्मू कश्मीर के दक्षिण में कौन सा राज्य है, इतना घुमा कर आया था। तो ऑब्वियस सी बात है, जम्मू कश्मीर का ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो जम्मू कश्मीर के साउथ में तो हमारा हिमाचल ही है ना। वही तो कह रहा हूं, अगर मेरे उत्तर में ये है तो इसका भी तो दक्षिण में ही हूं। समझ रहे हो, अगर किसी निचले बंदे मेरे से इस फर्श के नीचे से कोई खड़ा होगा, उसके उत्तर में मैं हूं ऊपर को, तो मेरे साउथ में वो भी तो है ना। तो कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर के दक्षिण में हिमाचल है और हिमाचल के नॉर्थ में क्या है, J&K है। इस तरह से घुमाकर क्वेश्चन आया था और एक पेपर में सवाल आया था। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें आता था और हमने ये सवाल आते हुए पता नहीं कैसे गलत हो गया, ये तो मुझे आता था, बाद में आंसर की देखते थे कि ये तो मुझे आता था और गलत हो गया। आज उसी का मैं लाइव उदाहरण आपको देता हूं। देखिए भाई, ये सब कुछ आपको दिख रहा है आपको ये सब कुछ, गुंजन जी बिल्कुल दिख रहा है आपको। हरियाणा दिख रहा है, पंजाब दिख रहा है, यूपी दिख रहा है, उत्तराखंड दिख रहा है, तिब्बत दिख रहा है, लद्दाख दिख रहा है, जम्मू कश्मीर दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो एक इसी से जुड़ा, बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको गिनना था, सिर्फ गिनना था आपको और कुछ नहीं करना था। और 95% बच्चे गलत करके आए क्वेश्चन को, सिर्फ गिनना था इसको। और क्या गिनना था, क्वेश्चन आया था हिमाचल प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है, और आपने गिनना था। गिन भाई गुंजन कितने हुए, गिनना है, सिर्फ गिन के बताना है सिर्फ, और आंसर आपका सीधा फाइनल। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है, तो गिनो इनको। कितने अंजलि जी, 7, कितने गुंजन, कितने, 6, 7, 6, 8 और
अच्छा, और कितने अभी पीछे से, क्या नाम है इसका, कोइराला, मनीषा कोइराला, बता बेटा। 7 कितने हुए, क्या नाम है निखिल जी, कितना लगता है कितने राज्य है ये? 7 कितने राज्य है गुंजन जी? 5। देखिए तभी तो मैंने बोला कि आई हुई चीजों को भी हम गलत करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों के साथ लगती है? मेरे प्यारे बच्चों, तिब्बत राज्य नहीं है, ये तो देश का हिस्सा है। लद्दाख राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर राज्य नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य क्या है? पंजाब, हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 4 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ? 4 राज्यों के साथ। लिख लो, हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 4 राज्यों के साथ लगती है बेटा। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है बेटा, ये अब राज्य नहीं है। 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लद्दाख को इससे अलग किया गया और लद्दाख की राजधानी लेह को बनाया गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी तो पहले ही श्रीनगर थी। तो हिमाचल प्रदेश की सीमाएं 4 राज्यों के साथ लगती है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पेपर के सवाल है, एग्जाम ओरिएंट है। ये चीजें सारी की सारी जो आपके पेपर में पूछी जा चुकी है और ये आपको करनी पड़ेगी किसी भी हालत में, एनी हाउ। बताइए जी, लिख लिया? अच्छा, अगर आपसे पूछ लेगा हिमाचल प्रदेश की सीमाएं सबसे ज्यादा किस राज्य के साथ लगती है, उस स्टेट का नाम बताओ जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन टच होती है, उस स्टेट का नाम क्या है? तो उस स्टेट का नाम है बेटा पंजाब। पंजाब के साथ हिमाचल की सबसे ज्यादा सीमाएं लगती है। आप कहोगे कितनी? तो बेटा 270 किलोमीटर। पंजाब एक ऐसा स्टेट है जिसके साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर लाइन टच होती है। कितनी होती है? 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर सीमाएं लगती है। 270 किलोमीटर सीमाएं लगती है। पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा सीमाएं लगती है। लिख लिया भाई? 270 किलोमीटर बॉर्डर लाइन टच होती है इस स्टेट के साथ हिमाचल प्रदेश की सबसे ज्यादा। अगर पूछ लेगा हरियाणा के साथ कितने किलोमीटर लगती है, तो हरियाणा के साथ लगती है भैया 66 किलोमीटर। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी एग्जाम हॉल में बड़ी याद आएगी। यूपी के साथ कितनी लगे भाई? यूपी के साथ लगती है 24 किलोमीटर। कितनी? 24 किलोमीटर। उत्तराखंड के साथ कितनी लगे भाई? 255 किलोमीटर। अगर पूछ लेगा तिब्बत के साथ कितनी लगती है भैया? तिब्बत के साथ तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर। तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर। कई बार सवाल आ चुका है पेपर में। अगर पूछ लेगा जम्मू और लद्दाख के साथ कितनी लगती है, तो इन दोनों के साथ 355 किलोमीटर। क्योंकि पहले जो है जम्मू और लद्दाख एक ही थे। जब ये 2019 में अलग हुए तो ये अलग से अभी डेटा नहीं आया कि हिमाचल की अलग से लद्दाख के साथ कितनी लगती है। तो जब तक कोई ऐसा डेटा नहीं आता तो हम भी नहीं फेंक सकते हैं। हम इनको इकट्ठा ही कंसाइडर करते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ अभी भी 355 ही किलोमीटर सीमाएं लगती है, जितनी कि पहले जम्मू के साथ लगती थी। पहले जम्मू स्टेट था तो पहले हमारी बॉर्डर लाइन जम्मू के साथ सबसे ज्यादा लगती थी, क्योंकि पहले ये स्टेट था। अब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये बिल्कुल हाफ हाफ हो गए हैं, जो कि 270 से कहीं ज्यादा कम है। तो कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ, दोनों के साथ हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन टच होती है वो होती है 355 किलोमीटर। एक बार फिर से बताता हूं, सबसे ज्यादा पंजाब के साथ 270, हरियाणा के साथ 66, यूपी के साथ 24 किलोमीटर, उत्तराखंड के साथ 255 किलोमीटर, तिब्बत के साथ 200 किलोमीटर और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ हिमाचल प्रदेश की जो बॉर्डर लाइन टच होती है वो होती है भैया 355, यानी कि 355 किलोमीटर बॉर्डर लाइन हिमाचल प्रदेश शेयर करता है। किनके साथ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो कि दोनों ही अब 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दोनों को ही मिल चुका है। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता चुका हूं। देखिए भाई, अगर आप इनको प्लस करते हो, प्लस मतलब जमा करते हो, 270, 66, 24, 255, 200 किलोमीटर, 355, अगर आप इनको जमा करते हो, आप कहोगे सर जमा क्यों करें हम,
हमें क्या मिलेगा जमा करके, इतना टाइम वेस्ट क्यों करना। टाइम वेस्ट नहीं भैया, पेपर में सवाल आता है, अगर आप इनको जमा करते हो ना तो जमा करने पर बेटा ये जो टोटल बनता है, जमा करने पर ये टोटल बनता है, कितना बनता है, ये टोटल बनता है 1170 किलोमीटर। और ये ऐसा वैसा नहीं बनता है, ये पेपर का सवाल है कि हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लाइन की टोटल लेंथ कितनी है। तो टोटल लेंथ जो है वो है भैया 1170 किलोमीटर। बहुत बार आ चुका है, हिमाचल प्रदेश के सीमाओं की कुल लंबाई, टोटल लेंथ द बॉर्डर लाइन ऑफ हिमाचल कितनी है, 1170। कितनी है, 1170, यानी कि 1170 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश की सीमा रेखाओं की कुल लंबाई है। कितनी है, 1170 किलोमीटर है। 1170 किलोमीटर बॉर्डर लाइन हिमाचल प्रदेश की कुल मिलाकर है। पेपर के सवाल है ये सारे के सारे, पेपर में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल। ठीक है जी, ये तो है हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर लाइन की टोटल लेंथ 1170, जिसमें से 270 पंजाब के साथ, 66 हरियाणा के साथ, 24, 255, 200 और 355, कुल मिलाकर 1170। ये है सीमाओं की कुल लंबाई। लेकिन कई बार पेपर में ऐसा सवाल आ चुका है कि हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। चौड़ाई मतलब कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी है। आप कहेंगे सर चौड़ाई तो ऊपर से नीचे की होनी चाहिए, ये तो लंबाई होनी चाहिए। चौड़ाई क्योंकि ये सबसे चौड़ा भाग है, इधर को हिमाचल चौड़ा है, तो हिमाचल प्रदेश की जो चौड़ाई है कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक, वो और बिल्कुल नहीं, केवल और केवल जितनी हमारी पंजाब के साथ सीमाएं लगती है उतनी ही हमारे हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई है। कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक 270 किलोमीटर चौड़ाई है हमारे हिमाचल की। कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई कितनी है, 270 किलोमीटर चौड़ाई है हिमाचल प्रदेश की। कहां से कहां तक, कांगड़ा से लेकर किन्नौर तक हिमाचल प्रदेश की चौड़ाई है 270, लंबाई कितनी है 1170। अब मेरे लिए एक क्वेश्चन लिखो, और एक क्वेश्चन बता रहा हूं, उसी क्वेश्चन के अंदर ना कम से कम 100 क्वेश्चन बने तो मेरा नाम बदल देना, और 100 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। लिखिए जरा, भारत के उस राज्य का नाम बताइए, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ भारत के, बहुत हेल्प करेगा आपको पटवारी में और पंचायत सचिव में, भयंकर तरीके की हेल्प करेगा ये। भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों की सीमाएं लगती है। भारत के उस राज्य का नाम बताइए, अगर लिख लिया अभी, लिख लिया, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जिसके साथ हिमाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा राज्यों की सीमाएं लगती है। अगर आप में से कोई, सॉरी, जिसके साथ हिमाचल के सबसे ज्यादा जिले स्पर्श करते हैं, लिख लिया अभी, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया मैक्सिमम बॉर्डर लाइन विद हिमाचल डिस्ट्रिक्ट्स, ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के, खैर आप नहीं, ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम के हो सकते हैं, तो उनके लिए लाइन है। ठीक है, अच्छा, मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है, भारत का ऐसा कौन सा स्टेट है जिसको हिमाचल के सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट टच कर रहे हैं। ऐसा कौन सा स्टेट है भारत का जिसको सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट छू रहे हैं, लग रहे हैं जिसके साथ। तो आपने कहा पंजाब, आइए फिर देख लेते हैं प्रैक्टिकली कि आखिर में पंजाब है भी या नहीं है। मैं हरियाणा से शुरू करता हूं। अच्छा, कल के लिए अगर पेपर में सवाल आ जाएगा कि हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले टच करते हैं, तो हरियाणा के साथ एक तो सोलन लगता है भैया, आप सभी जानते हैं, और एक सिरमौर भी लगता है। तो यानी कि 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ लगते हैं। कल के लिए पेपर में सवाल आएगा, 2 सवाल बन चुके हैं कि हरियाणा के साथ हिमाचल प्रदेश की कौन कौन से जिले टच करते हैं। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप शॉर्ट में, HR = सोलन प्लस सिरमौर। शॉर्टकट हो गया ये, ठीक है, नोट्स वो बन गया आपके शॉर्टकट ये। तो हरियाणा के साथ लगते हैं सोलन प्लस सिरमौर। कल के लिए क्वेश्चन आएगा, क्या सिरमौर जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है? बिल्कुल करता है। क्या सोलन करता है, सिरमौर करता है? बिल्कुल। हरियाणा के साथ हिमाचल के 2 ही डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, एक सोलन
और एक सिरमौर। अगर पूछ लेगा यूपी के साथ हिमाचल के कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, तो यूपी के साथ सिर्फ हमारा एक ही लगता है, सिरमौर। पोंटा से कहीं अंदर रास्ता कटता है, एग्जैक्ट जगह तो मुझे भी नहीं पता, राम जाने। पोंटा से कहीं अंदर रास्ता कटता है, वहां पर एक ही डिस्ट्रिक्ट हर यूपी के साथ जो है टच होता है, बाकी हम कहीं भी उत्तर प्रदेश के साथ नहीं लगते हैं। उत्तराखंड के साथ हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले टच होते हैं, तो बेटा उत्तराखंड के साथ जो टच होता है, एक हमारा सिरमौर भी होता है पोंटा के पास, और शिमला, बिल्कुल शिमला भी टच होता है, बिल्कुल होता है। ऊपर से किन्नौर भी टच होता है भैया, यानी कि 3 डिस्ट्रिक्ट टच होते हैं उत्तराखंड के साथ। और कल के लिए अगर पेपरों में आपके लिए सवाल पड़ जाएगा कि उत्तराखंड के साथ हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स मेक्स बॉर्डर लाइन विद उत्तराखंड, तो देयर आर 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कि विच मेक्स बॉर्डर लाइन विद उत्तराखंड। नंबर 1 किन्नौर, सेकंड 1 शिमला, थर्ड 1 इज सिरमौर। ये 3 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड के साथ सीमाएं बनाते हैं। अच्छे लेवल के सवाल है, सारे एचएस वगैरह में पूछे जाते हैं, सीधे डायरेक्ट सवाल आएंगे एलाइड वगैरह में, ठीक है जी, कि उत्तराखंड के साथ हिमाचल के कौन कौन से जिले टच होते हैं। 3 होते हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। आइए भैया, तिब्बत चीन के साथ कौन कौन टच होता है, तो हमारा अपना जो प्यारा प्यारा किन्नौर है, ये भी तिब्बत चीन के साथ टच होता है। हमारा जो लाहौल स्पीति है, ये भी तिब्बत चीन के साथ टच होता है, यानी कि 2 जिले ऐसे हैं जो तिब्बत चीन के साथ लगते हैं। कितने जिले हैं भैया? 2 जिले ऐसे हैं जो तिब्बत चीन के साथ सीमा रेखाएं साझा करते हैं। कितने जिले हैं? देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स विच मेक्स बॉर्डर लाइन या विच टच बॉर्डर लाइन विद डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं, तिब्बत के साथ 2 बनाते हैं, लाहौल स्पीति और किन्नौर। अगर पूछ लेगा लद्दाख के साथ कितने बनाते हैं, तो हमारा एक कोई जिला बेटा ऐसा है जो लद्दाख को टच करता है, और वो कोई नहीं, अपना प्यारा लाहौल स्पीति। आओ भैया, जम्मू को जो टच करेगा, एक तो हमारा अपना प्यारा लाहौल स्पीति जिसने जम्मू को टच किया, और एक चंबा। 2 जिलों ने जम्मू कश्मीर को 2 जिलों ने टच किया, एक लाहौल स्पीति और एक चंबा। बहुत इंपॉर्टेंट है, लाहौल स्पीति और चंबा दोनों ने जम्मू को टच किया। आइए, आप कह रहे हैं सर कि पंजाब सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमाएं साझा करता है, देख लेते हैं। ऊपर से चंबा ने बोला कि हम भी पंजाब का समर्थन करते हैं, कि जितना प्यारा हमारे लिए जम्मू कश्मीर वाला स्वर्ग है, उतना ही प्यारा हमारे लिए पंजाब भी है, इसलिए हम अपना समर्थन पंजाब को देते हैं। कांगड़ा ने कहा मेरे तो बिल्कुल ही नजदीक यार, मैं तो क्यों नहीं समर्थन करूंगा। ऊना ने कहा कि जहां कांगड़ा, ऊना ने कहा कि क्योंकि मैं भी कांगड़ा से ही बाहर आया हूं, मैं पहले कांगड़ा का हिस्सा था, मैं इसलिए पंजाब को ही सपोर्ट करूंगा। बिलासपुर ने कहा कि तुम इधर को तो हम भी इधर को, क्या दिक्कत है भाई, हम भी पंजाब को सपोर्ट करते हैं। सोलन ने कहा कि एक बात है, भाईचारा सबके साथ बना लेना चाहिए, हरियाणा और पंजाब दोनों ही पहले एक थे, अब अलग अलग हुए, इसलिए हम दोनों को सपोर्ट करते हैं, हम पक्षपात नहीं लगाएंगे। इसलिए सोलन ने, बिलासपुर ने, ऊना ने, कांगड़ा ने, चंबा ने, 1 2 3 4 5 जिलों ने टच किया पंजाब को, जो कि किसी भी जिले ने इतना टच नहीं किया है। इसलिए पंजाब हमारा राइट आंसर है इस सवाल का, कि पंजाब को हिमाचल के ये जिले टच करते हैं। कल के लिए पेपर में ये सवाल आ जाए कि पंजाब को इनमें से कौन सा जिला टच नहीं करता है, या कौन सा करता है, या फिर कांगड़ा करता है या नहीं, या ऊना करता है या नहीं, कुल्लू करता है या नहीं, पता नहीं किस तरह से एग्जाम में घुमाकर क्वेश्चन आए। मैं उस एग्जामिनर का मुखिया नहीं हूं, लेकिन हाँ, अगर पेपर में यहां से सवाल आ जाएगा तो आप फोड़ देंगे सवाल को, अगर आप इसे प्रैक्टिकली चीज़ों को करते जाएंगे और इन चीज़ों को समझते जाएंगे, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। कर लेंगे आप इसको, बताइए जी, कर लेंगे। थोड़ा सा डाटा हो सकता है थोड़ा हार्ड हो याद करने में, फिर से बताता हूँ। हरियाणा को टच कर रहे हैं सोलन और सिरमौर, उत्तराखंड को टच कर रहा है सिरमौर, शिमला और किन्नौर, और तिब्बत चीन को टच कर रहे हैं किन्नौर और लाहौल स्पीति, लद्दाख को 1 ही कर रहा है लाहौल स्पीति, जम्मू को 2 कर रहे हैं चंबा और लाहौल स्पीति, और पंजाब को हमारे 5 कर रहे हैं इधर वाले। आपको समझ आ गया होगा, ठीक है जी। अब एक सवाल मेरे लिए और लिखो, क्योंकि इसी सवाल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनने वाली है आपके लिए, हलवा पूरी वगैरह जो भी है। लिखिए भैया, हिमाचल प्रदेश के उस जिले का नाम बताइए, या
वह हिमाचल प्रदेश का जिला कौन सा है जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर मैक्सिमम बॉर्डर लाइन विद स्टेट? हिमाचल प्रदेश के उस जिले का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमाएं साझा कर रहा है। मतलब ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है? उस जिले का आपने नाम बताना है बस, कि ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है। नाम बताओ, काम पाओ, दाम पाओ। ऐसा कौन सा जिला है, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है? ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है? ऐसा कौन सा जिला है? तो आइए फिर देखते हैं उस जिले को जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच करते हैं। हम पहले अपने पड़ोसी राज्य, हम अपने पड़ोसी जिले शिमला से शुरुआत करते हैं। क्या शिमला ने हरियाणा को टच किया? नहीं। क्या शिमला ने यूपी को टच किया? नहीं। क्या शिमला ने उत्तराखंड को टच किया? बिल्कुल। क्या शिमला ने तिब्बत चीन को टच किया? नहीं। शिमला ने तो सिर्फ एक को ही टच किया। किसको किया? उत्तराखंड को। अच्छा ठीक है, तो कल के लिए क्वेश्चन आएगा शिमला जिला किसके साथ बॉर्डर लाइन शेयर करता है? तो शिमला सिर्फ एक ही के साथ, उत्तराखंड के साथ। घुमाकर क्वेश्चन किसी भी टाइप में आ सकता है। मैं बोलता हूं मेरे हाथ में चीज नहीं है, तो आपका जवाब होना चाहिए शिमला सिर्फ उत्तराखंड के साथ ही बॉर्डर लाइन साझा करता है। किन्नौर ने उत्तराखंड के साथ की? बिल्कुल की। किन्नौर ने चाइना के साथ की? बिल्कुल की। तो इसका मतलब किन्नौर ने 2 के साथ बॉर्डर लाइन शेयर की। कितना के साथ? 2 के साथ। तो कल के लिए क्वेश्चन आएगा किन्नौर जिला किस किस के साथ बॉर्डर लाइन बनाता है? तो किन्नौर जिला उत्तराखंड और तिब्बत दोनों के साथ ही अपना तालमेल रख रहा है। अच्छा, लाहौल स्पीति ने किस किस के साथ की? लाहौल स्पीति ने एक तो चाइना के तिब्बत के साथ की, बिल्कुल की। दूसरा लद्दाख के साथ की, बिल्कुल की। जम्मू के साथ की, बिल्कुल की। क्या पंजाब के साथ की? नहीं की। इसका मतलब है कि लाहौल स्पीति ने सिर्फ 3 ही जगहों में अपनी बॉर्डर लाइन शेयर की। एक अपना तिब्बत, एक अपना लद्दाख और तीसरा हमारा J&K। इनके साथ लाहौल स्पीति ने अपनी जो है बॉर्डर लाइन वो क्या की? शेयर की। अच्छा, अगर आपसे भाई पूछ लेगा, क्या पूछ लेगा? अगर आपसे पूछ लेगा कि चंबा किस किस के साथ सीमाएं साझा करता है, तो चंबा ने एक तो जम्मू के साथ की, एक पंजाब के साथ की। 2 के साथ सिर्फ चंबा ने की। कांगड़ा ने 1 के साथ, सिर्फ पंजाब के साथ। ऊना ने सिर्फ 1 के साथ, पंजाब के साथ। बिलासपुर ने 1 के साथ, पंजाब के साथ। सोलन ने 1 पंजाब के साथ, 1 हरियाणा के साथ। 2 के साथ सोलन ने सीमाएं साझा की। अब आते हैं हमारे अपने सिरमौर में। सिरमौर ने एक तो हरियाणा स्टेट के साथ टच किया, सिरमौर ने दूसरा यूपी स्टेट के साथ टच किया, सिरमौर ने तीसरा उत्तराखंड स्टेट के साथ टच किया, यानी कि 3 स्टेट को टच किया सिरमौर ने। तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? सिरमौर। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमाएं बना रहा है, जिनमें एक हरियाणा है, एक यूपी है, एक उत्तराखंड। कि कोई भी 3 के साथ सीमाएं साझा नहीं कर रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर लाहौल स्पीति भी तो 3 के साथ बॉर्डर लाइन साझा कर रहा है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं लाहौल स्पीति तो एक भी स्टेट को टच नहीं कर रहा है। ये एक कंट्री का हिस्सा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी यूटी है, तो स्टेट तो एक भी नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन क्या है? ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जो सबसे ज्यादा स्टेट को टच कर रहा है? तो अवर राइट आंसर इज डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। राइट आंसर है आपका सिरमौर जिला सबके साथ सीमाएं साझा कर रहे हैं। ये जो मैंने बिचौलिए क्वेश्चन बताया आपको कि लाहौल स्पीति किसके साथ कर रहा है, किन्नौर किसके साथ कर रहा है, बहुत भयंकर बिल्लू भयंकर टाइप के क्वेश्चन है ये एग्जाम के लिए। उम्मीद है आप इसको कर लेंगे। आओ फिर एक सवाल और लिखो। हिमाचल प्रदेश के उन जिलों के नाम बताओ, या फिर ऐसे कौन से जिले हैं विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर मैक्सिमम बॉर्डर लाइन विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो अन्य जिलों के साथ सीमाएं साझा करते हैं? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश शेयर मैक्सिमम बॉर्डर लाइन्स विद अदर डिस्ट्रिक्ट्स। हिमाचल प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जो अन्य जिलों के साथ
सीमाएं साझा करते हैं, सबसे अधिक सीमाएं साझा करते हैं। तो यहां तो खिचड़ी पक सकती है। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे कौन से जिले हैं जो दूसरे अपने जिलों के अंदर की बात हो रही है, जिलों से जिले को टच कर रहा है, तो ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे ज्यादा जिलों को टच कर रहे हैं, जिलों से जिलों को टच कर रहे हैं, दिल से दिल मिल रहे हैं। तो इसका राइट आंसर अपने भाई लिखेंगे कांगड़ा और मंडी। कांगड़ा और मंडी इसका राइट आंसर है, क्योंकि ये 6 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। हो सकता है यहां भी हम सही हो और बॉर्डर लाइन हमारी सही मिल रही हो। एक बार आप लिख लो, कांगड़ा और मंडी राइट आंसर है। 6 डिस्ट्रिक्ट को टच कर रहे हैं। देख लेते हैं, कांगड़ा को एक किया चंबा ने, दूसरा लाहौल स्पीति ने, तीसरा कुल्लू ने, चौथा मंडी ने, पांचवा हमीरपुर ने, छठा ऊना ने। ठीक है, ये भी सही है। मंडी को एक तो टच किया कुल्लू ने, दूसरा टच किया मंडी को एक कांगड़ा ने, और तीसरा मंडी को टच किया शिमला ने, चौथा सोलन ने, पांचवा बिलासपुर ने, छठा हमीरपुर ने। बिल्कुल सही है, 6 डिस्ट्रिक्ट, बाकी किसी को भी टच नहीं कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? मंडी, मंडी और कांगड़ा। अब मिनिमम अगर पूछ लेगा सबसे कम जिलों को कौन से जिले टच कर रहे हैं, ऐसे कौन से जिले हैं जो सबसे कम जिलों को टच कर रहे हैं, यानी कि मिनिमम, तो मिनिमम अगर पूछ लेगा तो वो है चंबा और सिरमौर, सबसे कम। ये सिर्फ 2-2 के साथ बॉर्डर लाइन साझा कर रहे हैं। चंबा एक तो कांगड़ा के साथ, दूसरा लाहौल स्पीति के साथ, सिरमौर एक सोलन के साथ और एक शिमला के साथ। ये जो है मैक्सिमम बॉर्डर लाइन जो है ये शेयर कर रहा है किसके साथ? मैक्सिमम बॉर्डर लाइन जो है, सॉरी मिनिमम बॉर्डर लाइन जो है ये शेयर कर रहा है अदर डिस्ट्रिक्ट के साथ। क्या आपको ये बात समझ आई? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैम भी आ चुके हैं। क्या आपको ये समझ आया? इसको याद करके आना, पढ़ के आना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी बातें एग्जाम हॉल में बड़ी याद आएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का शुक्रिया। बस खत्म, बाकी कल देखते हैं। इसी के साथ ही यहाँ भी एपिसोड हम